साल 1907 में वीर सावरकर 24 साल की उम्र में अपनी पहली किताब लिखते हैं, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, जिसमें वो 1857 की क्रांति को लेकर ब्रिटिश कॉलोनियल नैरेटिव को तोड़ते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट अब तक 1857 की घटना को सिर्फ एक सिपाही म्यूटनी बताकर दरकिनार करती आई थी, जबकि वीर सावरकर ने अपनी इस किताब के जरिए बताया कि असल में 1857 की क्रांति भारत की आजादी के लिए लड़ा गया पहला युद्ध था। सावरकर ने अपनी इस किताब में हिंदू मुस्लिम के जॉइंट रिबेलियन को भी सेलिब्रेट करते हुए लिखा, हिंदू मुस्लिम दोनों हिंदुस्तान की मिट्टी के बच्चे हैं। उनके नाम अलग हो सकते हैं पर उनकी माँ एक है, इसलिए ये आपस में सगे भाई हैं। यहाँ तक कि उन्होंने 1857 की क्रांति में लखनऊ और आगरा से लड़े मौलवी अहमद शाह की भी तारीफ की थी। इस समय तक सावरकर राष्ट्रता को धर्म और मजहब से ऊपर रखते थे। कुछ सालों बाद वीर सावरकर के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनसे उनकी इस आइडियोलॉजी में एक फंडामेंटल शिफ्ट आता है। साल 1911 में वीर सावरकर को ब्रिटिश क्राउन के खिलाफ ट्रीजन के इल्जाम में 2 उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है और उन्हें 50 सालों के कठोर कारावास के लिए कालापानी की अंडमान सेलुलर जेल में भेजा जाता है। सावरकर यहाँ क्लास डी यानी डेंजरस कैटेगरी प्रिजनर थे। इससे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा किसी को भी 2 उम्र कैद की सजा नहीं दी गई थी। कालापानी की इस जेल में कैदियों से जानवरों की तरह काम करवाया जाता। उन्हें छोटे और बदतर कोठरियों में रखा जाता, जहाँ खाने के लिए सड़ा गंदा खाना मिलता और शौच भी वहीं पर करना पड़ता। और इस सब के ऊपर इस जेल में एक बहुत ही क्रूर जेल सुपरिटेंडेंट जेम्स बेरी को नियुक्त किया गया था। हालांकि ये सब वीर सावरकर को पहले से ही अपेक्षित था, लेकिन इस सब के अलावा कालापानी की इस जेल में वीर सावरकर को कुछ ऐसे अनुभव मिलते हैं जिनसे उनकी सोच हमेशा के लिए बदल जाती है। विक्रम संपत द्वारा लिखी गई वीर सावरकर की बायोग्राफी सावरकर एकोज फ्रॉम फॉरगॉटन पास्ट में बहुत ही डिटेल में इस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया गया है। जेल में आते ही सावरकर देखते हैं कि अधिकतर जेल वार्डन, प्रिजन गार्ड मुस्लिम थे, जो हिंदू कैदियों के प्रति एक फैनेटिक हेट्रेड रखते थे और उन्हें धर्म के आधार पर प्रोसिक्यूट करते थे। हिंदू कैदियों को उनके रिलीजियस स्क्रिप्चर्स जैसे रामायण, भगवत गीता को पास रखने और पढ़ने से रोका जाता। इसके साथ ही जेल में फोर्सफुल रिलीजियस कन्वर्जन रैकेट भी चलाया जाता। मुस्लिम वार्डन्स जेल में पहुंचने वाले नए कैदियों में से हिंदू कैदियों को सेग्रीगेट करते और उन्हें बुरी तरह टॉर्चर करना शुरू करते। इन लोगों के जनेऊ उतारे जाते और इन्हें इनके खुद का खिलाया जाता। और जब मजबूरी में हिंदू कैदी मुस्लिम बनना स्वीकार करते तो उन्हें उपहार के तौर पर मिठाइयाँ और तंबाकू दिए जाते और उनसे काम भी कम करवाया जाता। इन लोगों को खाने के लिए मुस्लिम प्रिजनर्स के साथ बिठाया जाता, जहां उन्हें बीफ खिलाया जाता ताकि ये पक्का हो सके कि अब हिंदू पक्ष उन्हें कभी भी वापस से स्वीकार नहीं करेगा। 1913 में अपने कारावास के 1 साल के भीतर ही सावरकर पहली बार इस सब के अगेंस्ट ऑफिशियल कंप्लेंट दर्ज करते हैं। उनके अनुसार उन्हें कोई आपत्ति नहीं है अगर कोई अपनी स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करे, लेकिन जेल में इसके विपरीत लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। इस कंप्लेंट के बाद मुस्लिम वार्डन्स वीर सावरकर को यातनाएं देना शुरू करते हैं। उन्हें 2 बार जहर देकर मारने की भी कोशिश की जाती है, लेकिन उनके बड़े भाई बाबा राव की अलर्टनेस से वो बच जाते हैं, जिसके बाद उनके बड़े भाई को भी मारे जाने की कोशिश की जाती है। इन मुस्लिम वार्डन्स द्वारा सावरकर को कहकर भी रेडिक्यूल किया जाता है। सावरकर अपनी किताब माई ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ में बताते हैं कि कालापानी के दौरान मिले अनुभवों से वो एक इंडियन नेशनलिस्ट से एक हिंदू नेशनलिस्ट बन गए और यहीं से वो एक सोशल रिफॉर्मिस्ट भी बनते हैं। इस फोर्सफुल कन्वर्जन को काउंटर करने के लिए सावरकर स्वामी श्रद्धानंद से प्रेरणा लेकर जेल में शुद्धि मूवमेंट चलाते हैं और उन लोगों को रिकन्वर्ट करते हैं जिन्हें जेल में फोर्सफुली मुस्लिम बना दिया गया था। जिसके बाद 1923 में सावरकर अपनी रेवोल्यूशनरी किताब हिंदुत्व लिखते हैं और राष्ट्रता को पितृभूमि और पुण्य भूमि से परिभाषित करते हैं। सावरकर कुल 11 साल कालापानी की जेल में बिताते हैं और उसके बाद 2 साल के लिए उन्हें रत्नागिरी जेल भेजा जाता है, जिसके बाद कुछ शर्तों के साथ सावरकर को जेल से रिहाई मिलती है।
जेल से बाहर आते ही सावरकर हिंदू और सिख युवाओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में ब्रिटिश डिफेंस फोर्सेज में ज्वाइन करने के लिए प्रेरित करते हैं, जिसके कारण करीब 1 लाख से ज्यादा हिंदू और सिख ब्रिटिश आर्मी और नेवी का हिस्सा बनते हैं। वीर सावरकर को 1923 से ही ये पता था कि अंग्रेजों के जाने के बाद भारत का विभाजन होना तय है और जब ऐसा होगा तो मुस्लिमों द्वारा बनाया गया देश भारत पर हमला करेगा और ऐसे में भूमि के ट्रेन डिफेंस पर्सनल्स भारत माँ की रक्षा करेंगे। और 1947 में सावरकर की ये भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक साबित होती है। वीर सावरकर की लेगेसी है हिंदू कल्चरल रिसर्जेंस। इनके द्वारा हर भारतीय के लिए हिंदुत्व को रीडिफाइन किया गया और उसे एम्ब्रेस करना सिखाया गया। हम नमन करते हैं भारत माँ के इस सपूत को।